हेलो इंडिया। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने खुद के चैनल यति ट्रैवलर में। मैं आपका दोस्त आज आपको फिर से लिए चलते हैं एक और नए सफ़र पर। ये हम निकले हैं आज मथुरा और वृंदावन की तरफ। मथुरा की गलियां पार करते हम पहुंचे हैं अब कुंज गलियों में। ये सामने शाह जी का मंदिर आप देख रहे हैं, बहुत भव्य और सुंदर बनाया गया है। आज है 25 दिसंबर, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है यार। और ये देखिए बारीक बारीक पतली सी गलियाँ जिनको कि कुंज गलियाँ कहते हैं। और सच में यार ये बहुत पतली हैं गलियाँ, आना जाना आप देखें तो एक दूसरे से बंदा टकरा रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों की इतनी आस्था प्रबल है, इतनी भीड़ है आज कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होगी आज लोगों को। तो बहुत मुश्किलात से यहाँ तक हम टू व्हीलर लेके आ ही गए हैं, लेकिन अब टू व्हीलर भी हमें यहाँ पर पार्क करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है आगे। तो देखिए अब हम पहुँच चुके हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर, और भीड़ का आलम देखिए, जाने आने वालों का तांता लगा हुआ है। हम भी किसी तरह यहाँ पर घुस पड़े हैं। एक भैया हमारे जानने वाले हैं, तो उन्होंने हमें वीआईपी एंट्री से अंदर तो करा दिया, लेकिन अंदर जाके भी फ़ायदा क्या कि भीड़ इतनी ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है आज। और धीरे धीरे हो ये रहा कि लोग भाई भक्त ज़्यादा बन रहे हैं, धीरे धीरे लोग, पता नहीं अब क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। ये देखिए सामने श्री बांके बिहारी जी खड़े हैं, मुँह से दर्शन आप कीजिए। यहीं से करा पाऊँगा क्योंकि यहाँ से आगे फिर रेलिंग लग चुकी है। वापसी हम कर चुके और अब पहुँचे हैं हम निधिवन में। हालात यहाँ पर भी सेम वही बांके बिहारी जी वाले हैं कि निधिवन के अंदर भी भीड़ बहुत ज़्यादा, जाने वाले एक तरफ से और आने वाले एक तरफ से खड़े हैं, चल रहे हैं लोग। निधिवन का कहा जाता है कि यहाँ पर रात को नहीं जा सकते आप, रात को यहाँ एंट्री नहीं है, लेकिन जब ऐसी हालात होंगे तो यहाँ दिन में घुसना भी बड़ा महाभारत है। ये एंट्री गेट है और यहाँ पर खड़े हुए कम से कम मुझे भी 1 आवर हो चुका है इस लाइन को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज। जैसे तैसे यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं। अब इंतज़ार है एक और धक्के का, जो धक्का यहाँ सीधे हमें अंदर पहुँचा देगा, क्योंकि हो यही रहा है। एक बार छोटा सा गेट खुल रहा है और एक ही पुश में काफ़ी लोग अंदर हो जा रहे हैं। और ये मैं अपने फ्रेंड लोकेश जी के साथ यहाँ पर हूँ। हम दोनों लोग यहाँ आज दर्शन के लिए आए थे। देखो क्या हम कर सकते हैं। ये हम पहुँच गए निधिवन के अंदर, क्योंकि निधिवन का धक्का जब लगा था तो भैया मोबाइल हो गया था बंद, हाथ में आ गया था, चुपचाप मैंने रख लिया था जेब में, क्योंकि अगर नीचे गिर जाता तो ये मिलता भी नहीं, और बाहर बंदर भी बहुत सारे थे, अगर उठा के ले जाते तो फिर कहीं देते ही नहीं। तो ये निधिवन का एरिया है, क्योंकि अब ये मंदिर समिति ने कवर भी कर दिया है। शायद हो सकता है लोग यहाँ भी गंदगी कर रहे हों, तो यहाँ पर रोज़ शायद झाड़ू लगती है, क्योंकि इतनी सफाई जंगल के अंदर कहीं देखने को मिलती नहीं है। ये तुलसी के पौधे हैं, झाड़ देखिए, जहाँ पर अंदर हो पाए वहाँ अंदर ले आई गवर्नमेंट, और बैरिकेडिंग तो बनानी बनती थी यहाँ पे। ये देखिए आसपास का जितना एरिया बचा सकते थे मंदिर समिति उन्होंने बचाया है, क्योंकि आसपास आप देखिए तो पूरा कवर कर चुकी है जनता। बड़े बड़े होटल्स और मॉल्स, लोगों के घर बने हुए हैं। अंदर देखिए इतनी भीड़ है कि इस समय भी यहाँ पंखे चल रहे हैं। ठंड थी, मौसम ठंडा है, ठंड के मौसम में पंखे चल रहे हैं। सफोकेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अस्थमा के मरीज़ हों तो आप यहाँ नहीं आ सकते, और ना ही आना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ में आप परेशान रहेंगे। हो सकता है आपके साथ कुछ अनहोनी भी हो जाए। बच्चे यहाँ बड़ी मुश्किल से बिलबिलाते हुए दिखे हमें। यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, बच्चों को भी। और ये अंदर निधिवन के अंदर ये श्री हरि कृष्णा का मंदिर, तो यहाँ पर हम भी पहुँचे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की हुई, और धक्के में फिर हम लोग एक बार फिर से अंदर घुसने वाले हैं, क्योंकि धक्के ही चल रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मल तो आप जा ही नहीं सकते हैं, एक एक पुश लग रहा है और सीधे आप अंदर। ये देखिए श्री कृष्ण महाराज के दर्शन कीजिए। यहाँ पर रास रचाया जाता था, यूँ कहते हैं, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है। जो पुराने कहते हैं वही आपको बता रहा हूँ। तो ये उनका स्थान है जहाँ पर रास रचाया जाता था। आप भी दर्शन कीजिए। फिर यहाँ से हम लोग वापसी की तरफ निकलेंगे, क्योंकि आगे फिर राधा रानी का महल भी है। सॉरी, महल तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ पर राधा रानी ने श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी चुराई थी वो वाला हिस्सा भी है। ये फिर हम बाहर निकले हैं इसके रास्ते, क्योंकि इससे ही आगे हमें जाना पड़ेगा, तो
हम वहाँ राधा रानी जहाँ पर बांसुरी चुराई थी वहाँ पर मिल पाएंगे। तब तक आप देखिए, अब तो छोटे छोटे झाड़ से दिख रहे हैं। पता नहीं यहाँ पर भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी जी कैसे खेलते रहे होंगे। ये तो सिर्फ कल्पना मात्र ही है। पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर श्री राधा रानी ने भगवान कृष्ण की बांसुरी चुराई थी और यहीं पर वो कृत्य हुआ था। तो आप भी दर्शन कीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मोबाइल यहाँ पर निकालना शायद लाजमी भी नहीं है। ये सामने आप देखिए राधा मैया की मूर्ति। और अब निकलेंगे आगे। ये वो स्थान है जहाँ पर एक कलश रखा गया है, कि भविष्य कलश रखा गया है। ये आप यहाँ पर अपनी मनोकामना इस कलश के अंदर फूंक सकते हैं और बाकी ऊपर वाला जाने। तो अब निकलेंगे यहाँ से वापसी घर की तरफ। फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में। तब तक सबको राधे राधे।